हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 12.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहे डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए इसका और में भी दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम ही है। यहाँ क्या कह रहा है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही थी। इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए 90 है एंड ए बी इक्वल टू ए सी। तो देखिए राइट तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का ही रहा था, यहाँ पे आइसोसेलेस भी कर दिया, दोनों साइड इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस भी हो गया। यानी कि यहाँ पे भी राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल की ही बात कर रहा है। तो उसके एंगल का मेजर निकालना है, एंगल बी एंड सी, यानी कि जो इक्वल एंगल होंगे उनका मेजर निकालना है। एक्चुअल में ये इक्वल एंगल होंगे, अभी आगे आपको पता चल जाएगा। चलिए तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेता हूँ जिसका एंगल ए राइट होगा, बी सी इधर ले लेता हूँ, और यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी ए सी के इक्वल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है, यहाँ से या यहाँ दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। ठीक है, गिवन ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल in which angle A equal to में 90 डिग्री and AB equal to में AC। to find एंगल B and एंगल C। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि AB जो है ना AC के इक्वल है, ये हमारे पास दिया हुआ है। जाहिर सी बात है अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी के। एंगल बी इक्वल टू में एंगल सी क्यों होगा, लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू में 180 डिग्री। लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ए तो आपका 90 है और बी और सी इक्वल है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 90 उधर ले जाते हैं, इधर टू एंगल बी इक्वल टू में 180 और माइनस का 90। टू एंगल बी इक्वल टू में 90 डिग्री, यानी कि आ जाएगा एंगल बी इक्वल टू में 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री। तो एंगल बी जब 45 हो गया और बी और सी इक्वल है, जब एंगल बी इक्वल टू में एंगल सी इक्वल टू में 45, दोनों 45 डिग्री हो जाएंगे, यानी कि ईच इक्वल एंगल जो होगा 45 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन फिगर 12.36 PQRS इक्वल टू PQRS इज ए स्क्वायर एंड यहाँ पर SRT इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट दिस। चलिए हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। गिवन में है कि PQRS इज अ स्क्वायर एंड SRT इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल, तो टू प्रूव फर्स्ट में क्या कर रहा है कि PT इक्वल टू में QT, और सेकंड में दिखाना है कि एंगल TQR इक्वल टू में 15 लिखिए। देखिए हमें PT इक्वल टू में ये QT दिखाना है और फिर एंगल TQR यानी कि ये वाला एंगल जो होगा वो 15 डिग्री का होगा, ये हमें दिखाना है। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। क्या कह रहा है कि PQRS इज अ स्क्वायर, तो जब स्क्वायर कह रहा है तो यहाँ पर ऑल साइड इक्वल, PQ इक्वल टू में QR इक्वल टू में RS इक्वल टू में यहाँ पर ये आपका PS या SP जो भी है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी कह रहा है कि ट्रायंगल SRT इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये जो
आर एस है इक्वल हो जाएगा, ये आर एस इक्वल टू में टी एस इक्वल टू में टी आर, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ना इसमें भी आर एस है, यहाँ भी आर एस है, तो ये सब इक्वल हो गए। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू में क्यू आर इक्वल टू में आर एस इक्वल टू में एस पी इक्वल टू में टी एस इक्वल टू में टी आर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। हमें ये दोनों इक्वल दिखाने के लिए ये छोटा वाला ट्रायंगल टी एस पी और टी आर क्यू इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल टी एस आर इक्वल टू में एंगल टी आर एस इक्वल टू में 60। इक्विलेटरल है ना एंगल टी एस आर इज एन इक्विलेटरल। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरा एंगल पी एस आर इक्वल टू में एंगल क्यू आर एस इक्वल टू में 90। हर एक 90 होगा क्योंकि पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, टी एस आर यानी ये और पी एस आर ये मिलके ये वाला ना एंगल हो जाएगा, एंगल बन जाएगा पी एस टी, और इधर मिलके ये बन जाएगा एंगल क्यू आर टी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, चलिए अब हम लोग फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या करना है, फर्स्ट वाले में क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका पी टी है ना क्यू टी के इक्वल दिखाना है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल क्यू आर टी, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर पी एस जो होगा ना इस क्यू आर के इक्वल हो जाएगा क्योंकि पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर है। तो स्क्वायर का ऑल सेट तो इक्वल होता है ना जी, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। दूसरा एंगल हमने दिखा दिया कि पी एस टी एंगल जो है ना इक्वल है एंगल क्यू आर टी के। हम लोग प्रूव्ड अबव लिख देते हैं, प्रूव्ड अबव। तीसरा चीज यहाँ पर हो जाएगा कि ये जो टी एस है ना, टी एस इस टी आर के इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कैसे ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लिख सकते हैं कि जो आपके दूसरा ट्रायंगल जो दिया है ना, ट्रायंगल एस आर टी इज एन इक्विलेटरल। तो ऑल साइड इक्वल होता है ना जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी एस टी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल क्यू आर टी के। कैसे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो हमें प्रूव करना था पहला पी टी इक्वल टू में क्यू टी, वो हो जाएगा ना सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। सेकेंड में क्या करना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर चूंकि ऊपर हमने दिखा चुके हैं कि ये जो आपका टी आर है, टी आर वो इक्वल हो जाएगा आपके क्यू आर के, इक्वल होगा ना, हर एक सब एक साइड इक्वल होते हैं ऊपर, है ना। प्रूव्ड अबव हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं, सब इक्वल हो जा रहे थे, ये सब इक्वल हो जा रहे थे। चलिए ये इसके इक्वल है। तो एंगल जो हमें निकालना था वो कौन सा एंगल निकालना है, एंगल टी क्यू आर इक्वल टू में एंगल क्यू टी आर हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, इन ट्रायंगल टी आर क्यू, एंगल टी क्यू आर प्लस में एंगल क्यू टी आर और प्लस में एंगल क्यू आर टी ना हमने दिखाया था ऊपर, क्यू आर टी, हाँ एंगल क्यू आर टी तीनों मिलके 180 हो जाएगा ना जी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
ट्रायंगल। चलिए, तो एंगल टी क्यू आर जो निकालना है, और ये दोनों तो इक्वल है, तो क्यू टी आर को हटा के एंगल टी क्यू आर ही लिख देते हैं, और क्यू आर टी यानी कि ये वाला एंगल। तो क्यू आर टी की बात करें तो देखो कितना आया है, ये देखो 60 और ये आपका 90 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150 डिग्री वहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वल टू में 180 डिग्री हो जाएगा। टू एंगल टी क्यू आर इक्वल टू में 30 डिग्री, यानी कि एंगल टी क्यू आर इक्वल टू में 30 डिग्री और बाई में 2 15 आ जाएगा। तो 15 डिग्री, यही ना प्रूव करना था, हमने इसे भी प्रूव करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन रखिए 11 नंबर। क्या करा कि इन फिगर 12.37 ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट है, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए बी सच दैट each of them is equidistant from the point A and B। अच्छा देखिए, दो पॉइंट P and Q है, जो देखिए P का पॉइंट का इक्विडिस्टेंस पे है A and B से, और Q पॉइंट भी है A and B से इक्विडिस्टेंस में, यानी कि यहाँ पे AP इस BP के इक्वल है और AQ इस BQ के इक्वल दिया हुआ है। फिर आगे आ रहा है कि सो डैट द लाइन सेगमेंट PQ जो है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी कि AB पे परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी करता है, ये हमें दिखाना। चलिए, तो इसमें ले लेते हैं पहले गिवन क्या है और प्रूफ क्या है। गिवन ले लेते हैं पहले कि AB इज अ लाइन सेगमेंट, जो क्वेश्चन में दिया वही लिख देते हैं। तो क्या करा कि P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B। To prove PQ is perpendicular bisector of AB। चलिए, अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हम लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PAQ और PBQ को ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो PA है ना, इस PB के इक्वल है, गिवन है, इक्विडिस्टेंस है ना A और B से, ये P। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि AQ जो है ना, इस BQ के इक्वल है, ये भी गिवन इक्विडिस्टेंस है ना जी। अच्छा, ये PQ इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का PQ कॉमन दिख रहा दोनों ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PAQ और PBQ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे साइड कॉन्ग्रुएंस से, ठीक है। ऐसे तो अभी इसको हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एंगल APQ इक्वल टू में एंगल BPQ हो जाएगा CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो ये पूरा एंगल APQ BPQ के लिख सकते हैं, या और ये भी लिख सकते हैं कि एंगल APC इक्वल टू में एंगल BPC, एक ही बात होगा, दोनों का मतलब यही से एंगल है सेंस। चलिए, अब इसके बाद देखिए, हम लोग अब क्या करते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC, इन दोनों ट्रायंगल में। यहाँ से देखिए, PA जो है ना PB के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, उसके बाद देखिए एंगल APC इक्वल टू में एंगल BPC, लिख सकते हैं कि प्रूव्ड अबव। अच्छा, तीसरा चीज हो जाएगा कि ये PC इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल में भी PC है, इस ट्रायंगल में PC, इस ट्रायंगल कॉमन दिख रहा है। तो यहां से अब लिख सकते हैं कि ट्रायंगल
PAC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PBC के। कैसे जी? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से, कॉन्ग्रुएंस से। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ CPCT से नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ AC इक्वल टू में हो जाएगा BC, ये AC BC की इक्वल CPCT से। और क्या हो सकता है कि एंगल PCA इक्वल टू में एंगल PCB। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और दोनों लीनियर पेयर है। CPCT से ही होगा, है ना, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। सो हर एक क्या हो जाएगा 90-90 होगा, तभी ना दोनों मिलकर 180 होगा। चलिए, तो यहाँ पे देखो ये एंगल 90 हो गया यहाँ पे, यानी ये परपेंडिकुलर है बी पर PQ, और ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि बाइसेक्टर भी हो रहा है। हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस लिख सकते हैं कि PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।